अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का ट्रेलर जी पाकिस्तानीज देख लो, ये है लियारी का असल सच। और डीडी डायरेक्ट की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाली सकलारी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी डायरेक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है तो धुरंधर पर, लेकिन आज मैं कुछ और भी करने वाला हूं। आज मैं वो जो नबील जमाली जो है, जो असली में बड़े बड़े ज्ञान देता है ना, उसकी आज मैं ज़रा इतिहास भूगोल निकालने वाला हूं। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, क्योंकि पाकिस्तानी ना भूल जाते हैं कि पहले जो कुकर्म किए उन्होंने, वो कुकर्म याद नहीं रहते। वो कुछ का कुछ बोल जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने आज टीवी पर आकर बोल दिया है तो बस मेरी बात मान ली जाएगी। लेकिन भैया, हम तो बैठे हैं ना, हम तो इनकी पुश्तों की कब्रें खोद कर भी चीज़ें निकाल कर लाते हैं। तो आज भी कुछ चीज़ें लेकर आया हूं मैं, मज़ा आने वाला है आपको। चलिए ज़रा वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है। आदित्य दर की जो ये फिल्म है, ये फिल्म नहीं है सर। दिस इज फर्स्टली ग्लोबल सिनेमा, दिस इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिनेमा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और कोई ये एडमिशन है ऑफ गिल्ट इंडिया का, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके ये खूनरेजी की। धुरंधर 2 कैसी मूवी है, क्या कहेंगे? अगर देखा जाए एज अ मूवी के पर्पज से, एंटरटेनमेंट के पर्पज से बहुत अच्छी मूवी है। हमने तो 1 भी हॉल में देखी थी, 2 भी हॉल में देखने आए हैं। तो 1 कैसी? और 1 सुपर हिट और 3 आएगी, वो भी हॉल में देखने आएंगे हम। ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म जो है, इसको बाकायदा जो दिया गया है, पैसा दिया गया है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की है। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा एजेंट जो है ना हमारा, यही नबील जमील है। यही नाम है ना इसका, जो भी है। इंडियन गवर्नमेंट ने फंडिंग की है। अबे उल्लू के फट्टे। इंडियन गवर्नमेंट फंडिंग करेगी फिल्मों की। क्यों करेगी भला भाई? एक प्राइवेट फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई, कुछ सरकारी फिल्म तो बनी नहीं है वो। जरा भी अकल नाम की कोई चीज नहीं तुम लोगों में यार, जरा भी अकल नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस फिल्म को फंडिंग की है तो भाई उसका सबूत दे दो। ये ठीक वैसे ही जैसे आप कहते हो ना कि बलूचिस्तान में फंडिंग जो है भारत कर रहा है। आपके कहने से नहीं होगा कुछ, सबूत लाकर दिखाइए कि ये है हमारे पास सबूत फंडिंग करने के। चाहे वो धुरंधर की फिल्म फंडिंग हो, चाहे बलूच फ्रीडम फाइटर्स की फंडिंग हो। कुछ तो बताओ सबूत। मेरे कहने से तुम अपने बाप को चोर मान लोगे? मान लोगे? नहीं मानोगे ना। कहोगे ना कि भैया सबूत तो दिखाओ। क्यों मैं मान लूं अपने बाप को चोर? लेकिन तुम ये लॉजिक दे रहे हो कि नहीं, मैंने कह दिया है तो सही बात है, तो फिर मैंने भी कह दिया तो सही बात है, मानो अपने बाप को चोर। अच्छा, तो मतलब देशभक्ति मूवी है, सबको देखनी चाहिए। सबको देखनी चाहिए। अगर गलत कोई भी करता है, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी धर्म हो, वो गलत तो गलत दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है कोई। वाह भाई वाह। मैंने धुरंधर 1 भी देखी थी। अच्छा। और मैंने 2 भी देखी है। और मैं वैसे भी मूवी लवर हूँ। मैं मतलब कभी भी कोई न्यू मूवी आई है तो मुझे होता है कि सबसे पहले जाके मूवी देखी जाए। धुरंधर में दिखाया कि वो जिस तरीके से। लेकिन जाके मैडम कहाँ देखी होगी आपने? पायरेटेड देखी होगी, डाउनलोड करके देखी होगी। क्योंकि पाकिस्तान में आप रहती हैं तो पाकिस्तान में तो फिल्म बैन है। पाकिस्तान में तो खैर इंडियन फिल्म भी बैन है, तो लगी नहीं होगी वहां पे। आप किसी दूसरे देश में जाकर तो देख नहीं पाएंगे। मिडिल ईस्ट में तो लड़ाई छिड़ी हुई है, भारत आकर आप देख नहीं पाएंगे। तो आपने बेसिकली पायरेटेड वर्जन डाउनलोड किए तब देखिए। चलिए कोई बात नहीं। जिस तरीके से उसका सर काटता है और जिस तरीके से उसको फुटबॉल, तो ये इतना पार्ट, इतना जहाँ आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं बोलूंगा जी ये सही था और ये गलत था। चल झूठा। धुरंधर मूवी ने, चलो मैं कहता हूँ ना कि हमें फेमस किया कि हम लियारी के लोग हैं, लियारी में इस तरह माहौल था। पाकिस्तान में फिल्म को रिलीज करना वैसे ही एक डिफिकल्ट काम है, और उसमें री रिलीज तो बहुत ही तकरीबन नामुमकिन। आप एक मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाज़िम बात है कहीं से फंडेड है, और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। एक चीज हो गई, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। जिसका नाम ही ना हो उसे क्या बदनाम करना? तुम लोग तो बदनामी के मसीहा हो, मसीहा। बदनामी अगर कहीं से गुजरती है तो वो तुम लोगों को सैल्यूट करते हुए निकलती है। वाह भाई वाह। तुम्हारी भाषा में बोले तो सलाम करते हुए निकलती है। तुमको कौन क्या ही बदनाम कर सकता है भाई? सही बात है कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। ये उन्होंने मानना क्या है?
वो जो एक उनका नेवी का अफसर है कुलभूषण यादव, वो तो हमने पकड़ा हुआ है ना। तो आप अपनी फिल्मों में भी मान रहे हैं कि लोग आते हैं और यहाँ इन्वॉल्वमेंट करते हैं और अपना काम करने की। फिल्मों की तो छोड़िए जनाब, हम तो हकीकत में करते हैं। तभी तो तुम्हारे मुल्क के बड़े बड़े बुद्धिजीवी मीडिया में बैठ के रो रहे हैं, खुलेआम मीडिया में बैठ के स्वीकार कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपके कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं? आपके पास 2-3 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं। एक, आप फिर वो टूटी खोल दें कश्मीर वाली, टू टेल इंडिया अच्छा ये बात है, ये हम टूटी खोल रहे हैं, फिर जिहादी जाएंगे लड़ने के लिए, ठीक। देन यू विल अटैक, लॉन्च काउंटर अटैक्स, जो आपने नहीं की। आपने रोकी हुई है सारी, वो आपने डिसबैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को। आपके बहुत से जिहादी लोग इंडिया ने यहाँ असैसिनेट कर दिए। बट कैन यू रिवाइव द जिहाद अगेंस्ट इंडिया एंड कश्मीर? और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? बहुत खतरनाक होंगे। पिछली बार तो सिर्फ ट्रेलर दिखा के तुमको छोड़ दिया, आपकी यार तुम्हारी पूरी मूवी बनाएंगे। अभी हमारे वायुसेना अध्यक्ष अमृतसर गए ब्लेसिंग लेने, आशीर्वाद लेने, और हमारे आर्मी चीफ उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में गए थे। वहाँ मीडिया ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए, तब उन्होंने कहा हमारे देश के लिए, हमारी आर्मी के लिए ब्लेसिंग लेने आए। और जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो पिछली बार हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था, मूवी तो अब दिखाएंगे। तो पाकिस्तानी जो भी करो सोच समझ के करना, नहीं तो भाई बहुत पहले जाओगे। भाई साहब आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। ये सारा एक इंडिया का एक गेम है। वो हमारे बलोचो भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे पाकिस्तानियों को। तो ये मीडिया में एक शर फैला रहे हैं, तो हमें चाहिए कि इस चीज से हम दूर रहें। हमजा अली मजारी उर्फ रणवीर सिंह का रोल देख के दिमाग में आया, जो उन्होंने बलोचों को और बलोचिस्तान का जो उन्होंने नैरेटिव डाला है सब में, जिसमें रहमान डकैत है, उजैर बलोच है, उस सब से वो उस दिन हो रहा था जिस दिन कल जो पाकिस्तान की हालिया तारीख में सबसे बड़ा अटैक है हिंदुस्तान का नहीं बट बलोचों का पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जिससे सवाल बनता है कि अटैक किसने करवाया? जो तुमने बलूच लोगों के मासूम बच्चों को अनाथ बनाया उसने करवाया। हाँ भाई हाँ। जो तुमने बलूच लोगों की स्त्रियों को भरी जवानी में विधवा बनाया है उसने करवाया है। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तानी को कुछ तो शर्म कर लो, कभी अपने गिलेवान में भी झांक लिया करो कि तुम करते क्या हो, तुम कितनी बदबूदार कौम हो। वहाँ पर लियारी के हालात बड़े खराब थे। वहाँ पर जिस तरीके से जो अरशद पप्पू का गैंग था और उजैर का गैंग था, रहमान का जो इन्होंने दिखाया ना, रहमान का उस वक्त छोटे मोटे गैंग्स के साथ लड़ाई हो जाता था, लेकिन वो बहुत ही टेम्पररी, कुछ दिनों के लिए, और फिर वो खत्म हो जाता था। और रहमान इतने अरसे लियारी में रहता भी नहीं था। रहमान का जो वक्त था, अब्दुल रहमान बलोच का जो वक्त था, उस वक्त ये इतना खौफ लियारी में नहीं था। जो गैंग और असल में बना है वो रहमान के बाद उजैर के वक्त में बना है। तो ये नो डाउट उस वक्त बिल्कुल था, एक डर खौफ था लियारी में, 2-3 साल तक ये खौफ रहा, लेकिन उसको एलिमिनेट हमारी पाकिस्तान के फोर्सेस ने किया है। टोटल एलिमिनेशन ऑफ गैंगस्टर्स और क्राइम फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम लियारी, पूरी कराची से किया। अरे नहीं चाचा, हमजा अली मुजारी ने किया, वही करता है तुम्हारे पाकिस्तान। अब ये इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा झूठा है, मैं इसका सबूत देता हूं आपको। पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है द एक्सप्रेस, है ना? कौन सा है? द एक्सप्रेस न्यू, क्या नाम है उसका यार? द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। हाँ, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर आज से कुछ साल पहले, जब ये कोई धुरंधर फिल्म की बात नहीं थी, वो नहीं थी, आज से 8-10 साल पहले एक बाकायदा बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट छपी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, और मैं चाहता हूं कि उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। भाई ये पाकिस्तानी मीडिया का ही की उसी की रिपोर्ट है, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट नहीं है कि आप लोग कह दो कि नहीं ये इंडिया का एजेंट है, तू तो इंडियन है। ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है। देखिए, लाइफ कम्स फुल सर्किल फॉर लियारीज मफियोसी, ये ट्रिब्यून न्यूज लैब्स आप देख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट है। अब इसमें बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, इसके कुछ हिस्से में लेकर आया हूं। जैसे ये देखिए, फोटो देख रहे हैं आप, उजैर जान बलोच इज अ की फिगर ऑफ कराचीज अंडरवर्ल्ड, फोटो एक्सप्रेस। ये जो बात कह रहा है जमील कि उजैर बलोच था, लेकिन उजैर बलोच तो था, लेकिन रहमान डकैत भी था, और मैं इसका सबूत दूंगा। ये जो कह रहे हैं कि रहमान डकैत उतना बड़ा नहीं था, ये नहीं था, मैं भी इसका सबूत दिखाता हूं। ये पाकिस्तानी मीडिया का ये रिपोर्ट है, उसी की रिपोर्ट है। तो जी कहानी शुरू होती है कि गफ्फार जिक्री, जो कि रिंग लीडर बन गया था अरशद पप्पू की मौत के बाद, देखिए लिखा है ना, ये पाकिस्तानी रिपोर्ट करिए, मेरी इंडियन रिपोर्ट नहीं है, कि गफ्फार जिक्री हु बिकेम रिंग लीडर फॉलोइंग द किलिंग ऑफ अरशद पप्पू, ये की प्लेयर था वायलेंस जब वहां पे हो रही थी। जिक्री और उसका भाई शिराज,
ये गैंगस्टर्स थे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे थे और इनका आर्क राइवल था वसीउल्लाह लाखो, जो कि उजैर बलोच के गैंग का और एंड बाबा लाडलाज यंगर ब्रदर जाहिद, जिसमें ये शामिल थे जकरी वाले में। ठीक है, तो एक चीज तो साबित होती है कि भाई उजैर बलोच अंडरवर्ल्ड था, लेकिन रहमान डकैत का भी है। उसमें ये लिखते हैं, ये देखिए, ये जो फोटो दिखाई है फोन पर, नोटोरियस लियारी गैंगस्टर बाबा लाडला, ही वाज किल्ड बाय सिंध रेंजर्स इन ऑपरेशन इन 2017। 2017 में बाबा लाडला को मारा गया। अब ये क्या लिखता है रिपोर्ट में कि पप्पू वाज किल्ड बाय बलूच मैन, रहमान डकैत वाज किल्ड बाय एसपी चौधरी असलम एंड लाडला वाज किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज एट द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। लेकिन ये एक ही बार में नहीं हो गया, इन लोगों का आतंक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और ये कई साल चला। ये चाहे रहमान डकैत हो, चाहे ये लाडला हो, ये सब। तो जी स्टोरी इन्होंने बताई है कि 1964 में जब रहमान डकैत का बाप दाद मोहम्मद और उसका चाचा शेरू ये हशीश के ट्रेड में आया, यानी कि ड्रग्स के कारोबार में आया। हशीश एक ड्रग होती है और इन्होंने काला नाग था उसके बिजनेस को चैलेंज किया, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया बाद। इसके बाद उसका बेटा जो था फजलू और इकबाल डकैत बबलू, ये इस मामले में आए और फिर लेट 90s में, अब देखिए 1964 से मामला चालू हुआ। ये कह रहे हैं जैसे कि बस अभी की बात है, ये ज्यादा कुछ नहीं था। 1964 से अब आ जाते हैं 1990s में। तो रहमान डकैत जो था उसका पूरा होल्ड था, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट करिए कि रहमान डकैत कंसोलिडेटेड हिज होल्ड इन लियारी विद बैकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एफिलिएटेड विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन लोगों के ऊपर हाथ था और इन लोगों ने 90s में रहमान डकैत ने पूरे लियारी पर अपना होल्ड कर लिया था। यही बात तो फिल्म में दिखाई गई है। क्या झूठ है भाई पाकिस्तानियों, बता दो। ये तुम्हारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। 2002 में मोहम्मद कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग इन लियारी विद रहमान डकैत। रहमान डकैत के साथ मिलकर मोहम्मद ने ये जो पूरा है, वो जो हाजी लाल मोहम्मद है, और मोहम्मद जो था वो रहमान डकैत का मेंटोर था और अरशद पप्पू का बाप था। तो उसने और रहमान डकैत ने मिलकर पूरा जो ड्रग ट्रैफिकिंग का लियारी में जो पूरा साम्राज्य था उस पर उसने कंट्रोल कर लिया। जनवरी 2003 में पप्पू को पर आरोप लगा बलोच के पापा फादर मामा फैजू को मारने का। पप्पू का कहना था कि वो कभी फैजू को मारना नहीं चाहता था, बस उसको अपहरण किया था और रैंसम लेके छोड़ देता। लेकिन पप्पू ने उसके पैर में गोली मारी और वो रोड पर खून बहता रहा और मर गया। बाद में अपने बाप का बदला उसने लिया उजैर बलूच ने। ठीक है, उसके बाद एक टर्फ वॉर शुरू हो गई रहमान डकैत और पप्पू के गैंग के बीच में। ठीक है, अलग अलग जगहों पे। और फिर क्या हुआ कि जो रहमान डकैत के सारे जो उसके अपोनेंट्स थे उसमें जो सबसे ज्यादा को उसने मैनेज टू इजेक्ट, किल और सिंपली इवेड, कि कईयों को उसने बाहर भगा दिया, कईयों को उसने मार दिया, कई जो है उससे बचकर जाने लगे। और लेकिन रहमान डकैत को सबसे ज्यादा जो बड़ी दुश्मनी थी वो जिक्री से मिली उसको। ठीक, और रहमान डकैत ने उसी वक्त सोचा कि अब भी ऐसे काम नहीं चलेगा। वो फिर पॉलिटिक्स में आने लगा। उसने वेलफेयर एक्टिविटी शुरू की और एक संस्था बनाई, कमेटी, पीपल्स अमन कमेटी। ठीक है, और फिर लेकिन उसके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे वो कट शॉर्ट हो गए 2009 में, जब एक एनकाउंटर में एसपी असलम खान ने रहमान डकैत को मार दिया। तो कहानी कब से शुरू हुई और कहां आके 2009 में जो है वो रहमान डकैत की डेथ होती है, तो भाई ये लंबा टाइम गुजारा ना, 90s से लेके 2019-20 साल। आप सोचो ये छोटा वक्त होता है। तो सबूत आपके पेपर पर है और अभी बहुत सारे और सबूत भी लेकर आए हूं मैं। अभी आज फाड़ के रखूंगा अभी सबको। कोई करता है तुम्हारे पाकिस्तान में आके जो भी काम करता कि सोशल इशू, उसके अलावा वॉर जंग में आ जाए एग्जैक्टली कि वो मतलब वही तो ऐसे लोग मैसेज दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से जंग भी हो रही हो।
राजनीतिक से ये पूछे का खास तौर पे इनकी क्या ओपिनियन है, इन्होंने ये मूवी देखी भी या नहीं देखी, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे, इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं फिट फाट, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम आयशा इरशाद। आयशा इरशाद, क्या करती हैं आयशा? मैं जो आपकी फील्ड है वही मेरी फील्ड है। क्या मेरी क्या फील्ड है? मैं तो यूट्यूबर हूँ। आप यूट्यूबर है बट इट्स लाइक मीडिया है, मैं भी मीडिया से हूँ। आई एम एन एंकर। आप एक एंकर हैं, जबरदस्त। फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा, यानी आप अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर पाएंगी कि एज ए पाकिस्तानी धुरंधर 2 मूवी के ऊपर आपका क्या रिस्पांस, क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ रिव्यूज देखे हैं या मैं मतलब ऐसे ही कुछ भी आपने मूवी देखी आप बोल दो, ऐसा नहीं है। हाँ। ये नहीं मैटर करता बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, लॉलीवुड है, मतलब मूवी अच्छी होनी चाहिए। और वैसे तो जब से कि मूवीज बैन हुई हैं यहाँ पर पाकिस्तान में बॉलीवुड की, तब से ये है कि कुछ मूवीज जो होते हैं हम नहीं देख पाते। अब पहले वाली जैसे 1 थी वो तो मैंने देखी थी। क्या उसमें क्या था अभी पता चल जाता है? जो लोग जिन्होंने धुरंधर 1 देखी है वो बताइएगा कि ये ठीक बोल रहे हैं, क्या था धुरंधर 1 में? एक्चुअली वो मूवी का जैसे ट्रेलर जब आया था और उस मूवी की इतनी हाइप थी कि मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर होने वाला है, लेकिन जब वो मैंने मूवी देखी तो वो उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, क्योंकि उसका जो सस्पेंस था वो सारा तो ट्रेलर में उन्होंने दिखा दिया था। जब मैंने मूवी देखी तो वो मतलब वो इतना सस्पेंस था ट्रेलर में कि मुझे लगा कि मूवी वो नहीं, मुझे बिल्कुल भी लगी। सारा सस्पेंस मूवी में खत्म हो चुका था, बिल्कुल भी बिल्कुल एंटरटेनमेंट मुझे उसमें नहीं लगे। इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, इंडिया वहां पे कहेगा कि ये फिक्शन है। ये मैडम एंकर हैं और ट्रेलर से इनको पूरी मूवी जो है वो पता चल गई और इनको मजा नहीं आया। अब मैडम आपको मजा नहीं आया तो अब हम क्या करें? बाकी पूरी दुनिया को बहुत मजा आ रहा है मैडम, है ना? अब आप अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझती होंगी कि मैं तो जी पता नहीं क्या हूं, लेकिन हो सकता है किसी को आप अच्छी नहीं लगे, बोलेंगे नहीं 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 यार इसमें वो बात नहीं है, तो आप इसको एज ए क्या कह लेंगी? क्या आप वो बात मान लेंगी, बोलेंगे कि हाँ मैं उतनी सुंदर नहीं हूं, मैं इसमें मेरे में उतनी बात नहीं है? आप इसको ऐसे लेंगी या कहेंगे गेट चल? किसी एक के कहने से थोड़ी ना होता है। 100 लोग और मेरे पीछे पड़े जो कहते हैं कि नहीं नहीं अरे माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं और बड़ा आप ये हैं वो हैं। मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। तो आपके एक कहने से धुरंधर 2 फिल्म जो है वो बेकार हो गई कि मुझे तो मजा नहीं आया। आपके मजे के लिए नहीं बनाया ना, और जिसको मजा आना है उसको मजा आ रहा है। अब इसका सबूत देता हूं मैं, ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं। मैडम जी सबूत यह है, इस फिल्म को हो रही कमाई, और कमाई कब होती है? जब लोग जाते हैं देखने फिल्म को। और लोग क्यों जाते हैं फिल्म को देखने? जब उन्हें फिल्म में बड़ा मजा आ रहा होता है। एक दिन शोर में जाकर देख सकता है कोई, 2 दिन हाइप बनाकर देख सकता है कोई, लगातार नहीं देख सकती। लगातार वो मूवी नहीं चल सकती अगर वो मूवी अच्छी नहीं होगी। तो ये देखिए धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। भारत में 950 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई। 14वां दिन है, 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैडम जी आपके मजे लेने के लिए नहीं, जिसको मजा लेना है ले रहा है। देखिए 14 डेज में डोमेस्टिक कलेक्शन जो है वो 920 करोड़ और 1101 करोड़ ग्रॉस, ठीक। और जो टोटल है वो 1466 करोड़ रुपए हो गई है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड 1466 करोड़ रुपए हो गई है 14 दिन में। इंडिया का नेट कलेक्शन 920 करोड़, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1101 करोड़, ओवरसीज कलेक्शन 365 करोड़, तो टोटल हो गया जी 1465 करोड़। तो मैडम 1465 करोड़ रुपए कमा चुके फिल्म, 14 दिन से लगातार लोग इसको देख रहे हैं, और आप करें कि मुझे मजा नहीं आया, सारा वो रिवील हो गया। फिर आपको ना फिल्म देखने का सेंस नहीं है, आपको फिल्म देखने का सेंस नहीं, आपको समझ में नहीं आया मामला, तो आप क्या बोलेंगे? बताइए दोस्तों, जो फिल्म 1465 करोड़ रुपए 66 करोड़ रुपए कमा चुकी हो, 14 दिन से जो लोग लगातार देख रहे हैं, हजारों लोगों ने, क्या लाखों लोगों ने मूवी देखी, और सबके जो आ रहे हैं रिव्यूज हमने देखे ट्विटर पे, सब कह रहे हैं कि क्या जबरदस्त मूवी बनाई है, और ये मैडम करेगी इनको मजा नहीं आया। तब आप ही बताइए।
कि ये फिक्शन है तब पता चल जाएगा कि ये रियल इवेंट नहीं है। आइदर वे दे विल हैव अ प्राइस टू पे। जहां तक लियारी बना रही है, ये बना रही है, मैं तो पहले भी कहा था शकील मेमन साहब को, आपसे फिल्म बननी नहीं है, आपसे तो चैनल नहीं अपने चलते। आप बेहतर है कि ये इसमें ये किसी के पैसे खाने की स्कीम होनी, और क्या होना है। अपना फिल्म हम इंडिया से अच्छी नहीं बना सकते, ये मान लें, उनको फिल्म बनानी आती। आप ये देखें कि उन्हें तो बिल्कुल ही पाकिस्तानी को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि बंदे देख के लगे कि ये तो दहशतगर्दी है सारे। ठीक है। अच्छा नहीं, एक ये भी जो लियारी का एक इमेज या जो एक चीज दिखाई गई कि उधर गैंग है, उधर इतने वेपन्स पड़े हैं, हर घर के अंदर ऐसे वेपन, दरवाजा खोलो अंदर असला ही असला, मतलब कि आपस में इंडस्ट्रीज भी है वहाँ पे वेपन क्रिएट करने की। ये मैंने मूवी के अंदर असले की देखे हैं। हाँ जी, ठीक है यार आप ये बात देखें कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ना सरेआम इतना असला हो, लाइसेंस हो, अवाम के पास, अवाम असला रखे, वो उनको चलो ठीक है, वो समझ में आती है। ऐसे आप देख लें यहाँ पे कितने को लोग AK-47 लेके फिर रहे हैं यहाँ पे, दिखा देना। एक बात है। और एक और चीज कहना चाहूंगा, नो डाउट लियारी की अगर बात करें गैंग वार थी वहां पे, ये तो आपके है या पूरी दुनिया को पता है कि गैंग वार थी, लेकिन अभी रेंजर्स आई, पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया और कराची से जो बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि 80% 90% की हद तक जो गैंग वार है उसे खत्म कर दिया। अभी भी लोग मौजूद होंगे, अभी भी गैंग्स मौजूद होंगी, लेकिन उस तरीके से नहीं कि जैसे मूवी में दिखाया कि ऐसे दरवाजा खुला, अंदर से वेपन ही वेपन, मतलब इतना वेपन तो शायद मेरे ख्याल से इसराइल और ईरान की जंग में यूज नहीं हो रहा होगा। मूवी में दिखा दिया। सोहेब भाई, बिना रिसर्च के ना चीजें नहीं बोलनी चाहिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं है। क्या फिल्म में यह दिखाया गया है कि अभी की बात है? क्या फिल्म में यह दिखाया गया है कि अभी की बात है? फिल्म बनी है उन इंसिडेंट्स पे जो लियारी में हुई हैं। इतनी भी समझ नहीं है आपको? अब अगर ओसामा बिन लादेन पर कोई फिल्म बनेगी और उस फिल्म में अगर अभी फिल्म बनती है और बताया जाता है कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में वहां पर मारा, नेवी सील्स ने घुसकर मारा और पाकिस्तानी फोर्सेस देखती रह गई, तो क्या आप ये मान के चलेंगे नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो थोड़ी ना ओसामा बिन लादेन वहां पर है? अरे भाई, ये उस वक्त की बात हो रही है जब ओसामा बिन लादेन वहां पर था। लियारी पर फिल्म उस वक्त बनाई गई है जब लियारी में ऐसा हो रहा था। इसलिए मैं कहता हूं ना कि IQ लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है पाकिस्तानियों का। और अभी मैं सबूत लाऊंगा ना, मैं बिना सबूतों के बात नहीं करता। उन्होंने ये भी दिखाया है कि हमारे ना लियारी वाली साइड पे ना उनके वो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर वेपन लेके आते हैं, पता नहीं किस जगह से इंपोर्ट होता है, तो उसे तैयार करते हैं, उसे फुल तैयार करते हैं और वो वेपन जनाब जी यूज होता है कि गैंग वॉर्स के अंदर। और वहाँ पे हर 2 मिनट बाद फायरिंग हो रही है, हर 2 मिनट कोई ना कोई गैंग आपस में लड़ रही है। लेकिन यार रियल स्टोरी टेलिंग कैसी है मूवी की? मतलब देखें, उसे इंटरटेनमेंट के तौर पे हम लेते हैं, वो है ही इंटरटेनमेंट है, हम सीरियस ले जाते हैं। देखे ना उन्होंने मूवी अच्छा छोड़ो यार, खत्म करते हैं। मैं जरा अब सबूतों की बात कर लूं कि ये हथियार नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपके यहाँ गैर कानूनी हथियार कितने बनते हैं। चलिए ये देखिए, ये अल जजीरा की एक डॉक्यूमेंट्री है आज से 13 साल पहले। क्या लिखा है? वायलेंस कंटिन्यूज टू शेक पाकिस्तान लियारी टाउन। 13 साल पहले, तब तो धुरंधर मूवी का कोई अता पता नहीं था ना। 13 साल पहले आप लोगों का भी अता पता नहीं होगा, बच्चे रहे होंगे आप लोग। डेट भी दिखा देता हूं, 13 साल पहले कब की है। 13 साल पहले, ये 24 फरवरी 2013 की खबर है। 13 साल हो गए, 13 साल से ज्यादा हो गए। ये अल जजीरा ने बनाई, कोई इंडियन चैनल ने नहीं बनाया। ये प्रो इस्लामिक, प्रो पाकिस्तान चैनल अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री थी। लिंक मैं दे रहा हूं, सारे लिंक जाकर आप चेक कर लीजिएगा। वो अखबार का भी, सबके लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर लेंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपका जूता मेरा सर। जरा उसका स्लग में देखिए क्या लिखा है। बलोच इन पाकिस्तान, कराची एरिया ऑपरेट्स विदाउट गवर्नमेंट। कराची का ये एरिया, लियारी के बारे में लियारी की तस्वीर लगी है और बताया जा रहा है कि ये बिना गवर्नमेंट के यहाँ पे ऑपरेट होता है यहाँ पे। और उस डॉक्यूमेंट्री को जाकर देखिए, उसमें बताया गया है कि लियारी में एक्चुअली क्या होता था उस वक्त। 13 साल पहले की है। तो अल जजीरा का मैंने आपको दिखा दिया, दो आपके पाकिस्तानी अखबार का दिखा दिया। अब आता हूं मैं कि जो ये कह रहे थे ना कि भाई रॉ का हाथ है, ऐसा है वैसा है, ये तो आपके यहाँ के खुद लोग मानते हैं। इसका भी सबूत देता हूं। ये देखिए डॉन न्यूज, डॉन न्यूज की ये खबर कब की है दोस्तों, जरा देखिए 17 नवंबर 2020, आज से 5.5 साल पुरानी, 5.5 साल पुरानी है। डॉन क्या लिखता है? लियारी गैंगस्टर बीइंग यूज्ड बाय रॉ फॉर सेक्टेरियन किलिंग्स। कि लियारी गैंगस्टर्स जो हैं वो उनको रॉ ने इस्तेमाल किया। आप लोग कहते हैं कि रॉ के जासूस नहीं है, वो नहीं है, जो करना है आप लोग को सब पता है। ले आओ सबूत, साबित तो करो। हमें नहीं पता वहां पर रॉ थी कि नहीं थी, आप साबित तो करो। लेकिन आपके लोग कहते हैं, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हैं, ये जो साहब दिख रहे हैं, इनका चेहरा देख लीजिए। इनका नाम है
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डीआईजी हैं उमर शहीद हामिद। ये बात इन्होंने कही थी। इन्होंने कहा था कि लियारी गैंग वॉर जो है वो यूज की जाती थी फॉरेन इंटेलिजेंस नेटवर्क से ट्रिगर करने के लिए वायलेंस। यहां पर फिल्म में यही तो दिखाया गया है। ये जो आपके ऑफिशियल की बयान दे रहा हूं मैं, ये अपने मन से कोई बयान नहीं दे रहा हूं। तो डीआईजी जो थे उमर शहीद हामिद, इन्होंने साफ कहा कि लियारी गैंगस्टर जाहिद अलियास शूटर हु लिव्स इन द यूएई एंड वर्क्स फॉर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, कि भाई वो रहता था यहां पर लेकिन करता था रॉ के लिए। अब मैं आता हूं एक और, वाइस एक बहुत बड़ा चैनल है जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है। उसने लियारी पर ना एक 5 डॉक्यूमेंट्रीज की सीरीज बनाई थी। देखिए ये है वाइस गाइड टू कराची विथ सुरूश अलवी, पाकिस्तान मोस्ट वायलेंट सिटी। ये इंडियन मीडिया नहीं है, ये विदेशी मीडिया, वाइस बड़ा नाम है इनका। 5 सीरीज बनाई। इनका जो दूसरा पार्ट था, इसमें इस बंदे को देख रहे हैं भाई, ये नबील जमील, वही नबील जमील है। और जरा इसके हाथ में देखिए क्या है, ये फोटो को और क्लोज करो, हाथ में देखिए क्या है, हाथ में एक AK-47 लेके चल रहा है गाड़ी में, ये खुद चल रहा है। अब जरा आप सोच लीजिए, नबील जमील का ये है। नबील जमील कह रहा था कि नहीं बड़ा हल्का होता था, तो अबे AK-47 लेके क्यों चल रहा था तू? और ये 4 जून 2012 को ये डॉक्यूमेंट्री आई थी, तो आज से 14 साल पहले। ठीक, अब इस डॉक्यूमेंट्री में क्या बता रहा था हरी के बारे में और क्यों इसको बंदूक हाथ में लेकर चलनी पड़ी थी, उसका भी एक हिस्सा सुनवा देता हूं। लगाओ भाई। You might hear some fire shots now. This is so troubled area. I have to carry my own personal Kalashnikov with me because anytime anything can happen, you know. So I don't trust others. I trust myself and my Kalashnikov. तो ये जो नबील जमील अभी बन रहा है बड़ा कि नहीं मैं तो बड़ा फकीर हूं, बड़ा मैं निर्दोष टाइप का आदमी हूं, ये वही बंदा है जो बता रहा था कि लियारी में क्या चल रहा है। अल जजीरा ने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वाइस ने पूरी डॉक्यूमेंट्री 5 सीरीज की बनाई है, और आप लोग कहते हैं कि लियारी आपका ऐसा और वैसा है। अरे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आप लोग को? आप अपनी ही हिस्ट्री जाके पढ़ो ना भाई, अपनी ही मीडिया पर जाकर पढ़ो ना भाई। तो पढ़ना लिखना है नहीं, बस आ गए मुंह उठा के चल दिए, नहीं जी कुछ नहीं होता जी, अरे ऐसा है वैसा है। सच्चाई दिखाई गई है, एक एक शब्द सच्चाई है। और मैं तो फिर चैलेंज कर रहा हूं कि साबित करे कोई पाकिस्तानी कि ये वाली जो चीज दिखाई गई है वो झूठ है, नहीं हुई थी लियारी में। मैं तो सबूत लेकर आ गया ना, नबील का भी सबूत दिखा दिया मैंने, लियारी में क्या हो रहा था वो भी सबूत दिखा दिया, बलोच का सबूत दिखा दिया, एवरीथिंग मैंने दिखा दिया। अभी ढूंढूंगा तो और भी बहुत कुछ मिलेगा जो मुंह पे थप्पड़ से कम नहीं पड़ेगा। तो कुछ भी बोलने से पहले जरा अपनी कुकर्मों को देख लिया करो कि तुम्हारे यहाँ की मीडिया ने, तुम्हारे यहाँ के लोगों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने लियारी के बारे में क्या बताया, नबील जमील खुद क्या बता रहा है। और जिसको शक हो वो जाके वाइस की डॉक्यूमेंट्री का भी लिंक दे दूंगा, अल जजीरा का भी दे दूंगा, जाकर देखो और चेक करो और खुद ही सोच लो कि क्या गलत दिखाया है। मैं फिर चैलेंज करता हूं, तुम लोग साबित कर दो कि यह चीज गलत दिखाई गई है विद प्रूफ। मैं तो विद प्रूफ साबित कर रहा हूं कि सब चीज सही दिखाई गई है, जो असल है वो दिखाई गई है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, क्या ये सबूत काफी है पाकिस्तानियों को मुंह बंद कराने के लिए? कमेंट में लिखिए अपनी राय। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ये हैं जी, वैसे एक बीच में उज़ैर बलोच की पिक्चर आई तो एक दफा देख लें इधर तो और उधर भी, मैं ऐसे देख भी रहा था बीच में, तो सेम ही लगते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। आने वाले टाइम में होगा सकलैंड डकैत। ओह तुम लोगों की है नहीं, पहले तुम लोगों को टोका जाए। सकलैंड डकैत नहीं होगा। अच्छा, कैना डकैत। अबे डोंट मेंशन माय निकनेम ऑन कैमरा। कैनू, ओ बबलू, ओ पता नहीं फजलू, बबलू, कैनू डकैत। इन्होंने तो नाम भी रहा है, राणू डकैत, मलकू डकैत। बहरहाल जी जोक सारा पार्ट, लेकिन जो पास में चीजें हुई हैं भाई, आप हमेशा कहते हैं कि आप जो चीजें आपने की हैं पास में, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, वो आपका पास्ट है भाई। आप चाह के भी, हाँ आप करंट सिचुएशन में अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि आप अपने आप में बदलाव ले आए, तो लेकिन अब फिर भी जब आपका पास्ट देखा जाएगा तो पता चलेगा कि भाई आप पास्ट में ये करते रहे हैं। तो बेहतर होता है कि शर्मिंदगी से, बेइज्जती से बचने के लिए भाई आप ऑलरेडी जो है अपने पास्ट को भाई एक्सेप्ट करें, दोनों हाथों से, खुले हाथों से, इन अ गुड हार्ट, के मतलब हाँ यार पास्ट में था। हम भी करते हैं, हम वीडियो में बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जब भी रिलीजियस टाइप की ऐसी वीडियो आती हैं, हेटर टाइप्स जो है, एंटी इंडिया और इस तरह के अल्फाज आते हैं, तो हम कहते हैं कि हम भी पास में कुछ सोच ऐसे ही रखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गई।
ठीक है, और फिर वो चेंज होते होते एक पॉजिटिव वे पकड़ा, हाँ यार दुनिया ऐसे चल रही है, हमने ऐसे चलना, और ये चीज़ें तो फेक थी और हमने अपने आप को चेंज किया। तो लोग जो है वो भाई पास के ऊपर ये सारी कहानी थी लियारी को लेकर, और आलोक सर ने वो पास की जो चीज़ें हैं, जो कनेक्शन थे रहमान डकैत के और इन लोगों के, जो आपस में गैंग वार चल रही थी, वो क्यों थी, किस तरह थी, वो उन्होंने थोड़ा डिस्क्राइब किया। और नबील जो बीच में करैक्टर हैं, अभी सेकंड में उनको थोड़ा ज़्यादा इन्हांस किया गया है। इन्होंने तो ये भी कह दिया था कहीं इंटरव्यू में, मेरा थोड़ा सा करैक्टर बेहतर होना चाहिए था। ये जो इनके आदित्य धर है ना, जो इनके डायरेक्टर हैं, उनसे बात होनी चाहिए तो मेरा करैक्टर थोड़ा सा अच्छा कर दो हैं। मतलब एक तरफ से करैक्टर जो है अच्छा करवाना चाह रहे हो, नहीं, तो अब समझ आई कि मतलब कि एक्टर को जो है दमदार डालो। वही ना कि मतलब मेरा करैक्टर थोड़ा अच्छा नजर आए, और साथ में फिर ये भी सजेशन देगा कि यार मुझे ना एक एज अ गुड बॉय जो है वो शो करना वहाँ पे, ठीक है ना, इसमें कोई एंगर नहीं है, और बहुत ही पोलाइट वे में लोगों को जो है कन्विंस करता है, समझाने की कोशिश करता है, विचोला बनता है, ऐसे दिखाना। और वो बोल भी रहा है बहुत सारे इंटरव्यूज में कि मेरा जो है और नजरिया था देखने का, सोचने का, काम करने का। वो भाई निकल आया नजरिया के 47 पकड़ी हुई है, और जिनको रिव्यू दे रहा है उनको ये जो है बता रहा है कि ये अनसेफ प्लेस है, यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो भाई हर इंसान को जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है गन, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए पकड़ी हुई है, क्योंकि नहीं पता कि कब कहाँ से कोई जो है वो हमला कर दे। भाई अगर सेफ प्लेस होता ना तुम्हारे हिसाब से, और तुम एक अच्छा रोल अदा कर रहे होते जो तुम नहीं कर रहे थे, तो भाई ये सिचुएशन पैदा ही ना होती, तुम्हारे हाथ में वो गन ना होती, ठीक है। तुम कह ले कि जो है निहत्थे जो है बिल्कुल वहां पे जा रहे होते और लोगों को गाइड कर रहे होते और लोग मिल रहे होते, क्यों? क्योंकि उस वक्त सिचुएशन खराब थी। बीच में जो है ज़ुहैब चौधरी जो है वो नजर आए हैं, और वो अक्सर जो है इंडियन जो है मीडिया और जो भी खबर आती है वो उसके ऊपर वीडियोस बनाते थे, और उनका चैनल ब्लॉक हुआ, वटेवर जो भी हुआ ना, वो थोड़ा चेंज नज़र आ रहे हैं इन माय ओपिनियन। भाई उन्होंने वो लड़कों के साथ जो इंटरव्यू कर रहे थे और उनकी बात हो रही थी, और वो कह रहे थे कि यार वहाँ पे तो कोई फैक्ट्री नहीं थी उस वक्त। मैं सिर्फ एक पॉइंट मेंशन करूंगा कि पास में हुई हैं चीज़ें नो डाउट, लेकिन वो भाई पता नहीं कितनी देर की है। लोग सर को मेंशन करना चाहिए था बीच में, जो रियलिटी है भाई सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते उससे, ठीक है ना, जो है वो है। उन्होंने दिखाया कि वहाँ पे फैक्ट्री है, तो इससे रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं कि वो जब रेंजर से लड़ रहे थे और आमने सामने थे, और वो एक इलाके को कह लें कि होल्ड किया हुआ था लियारी को, और वो दे नहीं रहे थे, और वहाँ पे गैंगबाजी और ये चीज़ें बढ़ गई थी, और आमने सामने कह लें कि इनकाउंटर टाइप जो है वो चीज़ें हुई थी, वन ऑन वन जो है वो वार शुरू हो गई थी। उनके पास इतनी गन्स और इतना असला जो है वो किस तरह आया कि इतने घंटे वो रिवर्स जो है काउंटर जवाब देते रहे। वो ज़्यादा से ज़्यादा गैंगस्टर के पास एक गन होगी, दो होगी, चलाएंगे थोड़ी देर, 10 मिनट के बाद भाई इनकाउंटर हो जाएगा, वो मारे जाएंगे, भाग जाएंगे, कुछ होगा, इलाका छोड़ देंगे, लेकिन इतनी देर वो लड़ते रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो लोग बताते हैं कि भाई पथराव होना, बीच में तस्वीरें नज़र आ रही थी, सड़क के ऊपर इतनी ईंटें पत्थर जो है वो पड़े हुए हैं, लोग जो है वो सारा कुछ कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था वहाँ पे। अभी भी लोगों के वहाँ पे इंटरव्यू ले तो लोग भाई बताते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन किस तरह की थी जब ये गैंग्स जो है आपस में लड़ रहे थे। और भाई इन गैंग्स को जो है वो पीछे से कहीं ना कहीं हाथ होता है, वो कौन सी पार्टी कर रही थी वो भी मेंशन है। तो भाई छुपाने वाली बात नहीं है, उन्होंने हाँ इसको एज अ मूवी दिखाना था, बिल्कुल रियलिटी बेस्ड दिखाते, लोग बोर हो जाते, ऑडियंस कहीं ना कहीं बोर होती है। आप हिस्ट्री दिखा रहे होंगे वो ठीक है, इसमें एक्शन थ्रिलर और वो गैंग वॉर और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट जोन जो है थोड़ा बहुत उसको एनहेंस करना है कि जो ऑडियंस आ रही है वो देखे भी आपकी मूवी। वो सच तो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्टर जिस तरह के लिए हुए हैं धुरंधर में, तो वो जो धुरंधर में एक्टर लिए हुए इसीलिए लिए हुए कि उनका कैलिबर है, वो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो लोग देखने आएंगे और सारी सिचुएशन होगी। अब जो ये जो भाग रहा है, ये जो पीछे हट रहा है भाई, ये एक पहले ही सामने आ रहा है, नबील जो है एक ही कैरेक्टर, क्योंकि कुछ चुल मची हुई है। उधर ऑन अदर हैंड जब पहली रिलीज हुई थी धुरंधर जो है, तो उस पे असलम जो है और उनकी वाइफ जो थी, तो भाई उन्होंने केस कर दिया कि मैं केस करूंगी और ये और वो, तो वो पाकिस्तान में तो भाई पहले ही ब्लॉक थी। आप वर्ल्ड वाइड केस करेंगी तो भाई उसके ऊपर पैसा खर्च होगा,
ये चीज़ होगी तो भाई किस तरह आप उस चीज़ को रोकेंगे। और ये चीज़ें भाई जितने भी करैक्टर यूज़ हुए हैं लोगों ने कहा कि अब जो है उनके ऊपर दोबारा रिसर्च करनी चाहिए, दोबारा करके पाकिस्तान को मूवी क्रिएट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि लियारी ऐसा नहीं ऐसा था। क्या बताएंगे आप उसमें कि भाई लियारी बड़ा सोफिस्टिकेटेड था, पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे, जो गैंग्स थे वो भाई 24/7 जो है पढ़ाई में और अच्छे कामों में लगे होते थे। कोई जो है गोलाबारी और रेप और ये चीज़ें जो है वो नहीं उठती। अभी तक वो उन गैंग्स की वजह से, एक लियारी की वजह से पूरा कराची जो है वो बदनाम हुआ पड़ा था। और अभी तक ये चोरी चकारी और स्नैचिंग वाले सिस्टम जो है वो अभी तक चल रहा है कराची में, अभी तक सरगर्म है वो। तो भाई वो ख़त्म नहीं हुआ। वो जो क्रिएट कर गए थे ना, वो एक किस्म की छाप छोड़ गए थे। वो इंडियन मूवी थी, उसमें थोड़ा डिफरेंट था। राम जाने वो जो है शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें जो है वो इतने अपने नीचे जो है वो तैयार कर जाता है लड़के, उसी की सोच के, उसी तरह देखने सुनने वाले, सेम थॉट के होते हैं। लेकिन जूही चावला उसे जब वो उसे सजाए मौत होने लगती है तो कहती है कि उनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, उनको चेंज करने की कोशिश करो कहीं ना कहीं। तो अपने आप को बताओ कि मैं कमज़ोर हूँ और ये और वो। तो जानबूझ के रोता है उनके सामने कि फांसी मुझे ना दो। और जो बच्चे देख रहे होते हैं, उसे फॉलो कर रहे होते हैं, जो यंगस्टर, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन लिहारी की सिचुएशन डिफरेंट थी। लिहारी में जो गैंग थे वो गाड़ियों में घूमना, पार्टी की स्पोर्ट, पैसा, ठीक है, हर चीज़ वो दो नंबरी कर रहे थे और खुली लाइफ गुजार रहे थे, अय्याशी वाली, ठीक है ना। और फिर जो नीचे देखने वाले थे भाई, जो ग्रूमिंग गैंग्स थे, मतलब जो नीचे आ रहे हैं उनके, जो होल्ड करने आने वाले वक्त में होंगे, वो भाई उनको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। वो उनकी जय जयकार कर रहे थे, उन्हें पता था आने वाले वक्त में ये उतरेंगे तो हमें मौका मिलेगा। तो वो उसी रास्ते पे चले हुए थे, उनके पास और कोई काम नहीं था। अब वो बच्चे जो हैं वो कह लें कि स्प्रेट हुए हैं, जब ये गैंग्स टूटी हैं उनके ऊपर, वो मरे हैं, कुछ मर गए कुछ रह गए, और वो फिर भाई वहीं पे बचे हुए थे। वो फिर वो जो इंग्लैंड भाग गया, वो पता नहीं क्या नाम है, अल्ताफ नाम है मेरे ख्याल में उसका। तो उनकी गैंग जो है MQM ने, उन्होंने होल्ड किया और बड़ा ड्रामा लगा वहाँ पे। उसके होते हुए भी जो है ड्रामेबाजी लगी हुई थी। वो अलग जो है वो एक साउथ का है जनाब, वज़ीर आज़म, पता नहीं इसका क्या नाम है, वो जो अलग कटिंग करवाता है, और वो जो है उसी तरह का वो भी बना हुआ। नॉर्थ कोरिया सॉरी, साउथ का पता नहीं इंडिया के साथ क्या नाम, किम जोंग जो है, तो सेम टू सेम, पता नहीं शायद तो किम जोंग जो है सेम टू सेम वो वैसे ही एक्ट कर रहा था कि भाई उस वक्त MQM को होल्ड था। तो सारी सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए भाई तो वैसी ही थी। उन्होंने थोड़ा सा ड्रामा टाइप और मूवी टाइप इसको क्रिएट किया है, थोड़ा बहुत उसमें इन्हेंस किया है, चीज़ों को थोड़ा और दिखाया है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर एतराज़ है कि इंडिया आप भी बना लें, आप मूवी बनाएं, आप दिखाएं कि भाई इंडियन एजेंट जो हैं, इन्होंने बताया एजेंट जो है इस तरह आते हैं, ये होता है। आप उसके ऊपर मौक़िफ़ रख रहे हैं, वो क्या नाम है, सीनियर एंकर जो हैं, ठीक है। तो आप रख रहे हैं, तो फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि मूवी बनाएं, इनको दिखाएं, साथ ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों से तो नहीं बनेगी, तुमसे ना हो पाएगा बेटा उस लेवल का। तो मतलब 1400 करोड़ जो है वो मूवी कमा गई है। तो भाई लोगों ने देखा है उसको वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। और बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं और जिन्होंने शर्मा के ऊपर जाके देखा है। असल में मसला पता क्या है, पाकिस्तान में मूवी आती है तो सिर्फ थिएटर में मतलब चलाते हैं, जो चंद थिएटर बने हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, उसके अलावा ना किसी और प्लेटफॉर्म पे मूवी आती है कभी 5-5 साल 10-10 साल आती नहीं। तो क्या किसी ने देखनी है फिर? हर कोई थिएटर में तो नहीं जा सकता ना। वो एक इसके बदले में बनाई ने ना धुरंधर के मुकाबले में बुल्ला, और वो बड़ी उसकी ना ऐड चलाई ने शान की, हाँ बड़े उसके अगेंस्ट बनी हुई है, उसके अगेंस्ट बनी है ना, वैसे बनी है मतलब कि रिप्लाई देने के लिए मीडिया के ऊपर ये बात की गई है कि आप जो है ना, जिस तरह से धुरंधर बनी है ना, आप उसको छोड़ें, आप बुल्ला मूवी देखें अगर रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो चली कोई नहीं है। ईद पर उसको रिलीज किया, ट्रेलर देख लिया था। हाँ ट्रेलर ही मैंने भी देखा था, लेकिन ये है कि वही बात है ना कि हर कोई थिएटर में जाके नहीं देखता पाकिस्तान में। इनको प्लेटफॉर्म किसी में नेटफ्लिक्स वगैरह इधर जो है अपलोड करनी चाहिए। पाकिस्तान की मूवी नहीं है नेटफ्लिक्स पे कोई। थिएटर पे देखने के लिए ना वो स्टैंडर्ड जो एक होता है ना इंडस्ट्री का, वो नहीं है ना इनका। अब देखें इंडियन मूवी जो भी ट्रेलर आता है
थिएटर में जाने पे लोगों को टिकटें ही नहीं मिलती, मतलब इतने ज्यादा वो इंडिया hype होती है में ना। ज्यादा हाइप होती है ना, क्योंकि वहां पे थिएटर ये एक रिवाज है बना हुआ, तो वो लोग जो हैं वो थिएटर में जाके जाना पसंद करते हैं। पाकिस्तान में थिएटर हर जगह नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कम जगह दूर दूर है। अब हमें जाना है तो हमने जो है या 60 किलोमीटर इधर जाना है या तकरीबन 150 किलोमीटर इधर जाना है, तब जाके थिएटर आना है। तो जो थिएटर हमारे नजदीक है वहां पे कोई जाता ही नहीं है, 6-7 बंदे होते हैं वो मूवी नहीं प्ले करते। तो सीधी सी बात है, मैं आज तक नहीं थिएटर में गया किसी। 6-7 में तू तो नहीं बैठा हुआ था? मैं गई नहीं हूँ, आज तक गई नहीं। फिर आपको कैसे पता चला 6-7 यार आदमी रिपोर्ट तो थे? आते ही है ना, हाँ, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल। आती है ना, न्यूज तो आती है ना। तो वो अपना जाते नहीं है लोग इतना। तो जिस वजह से किसी प्लेटफॉर्म पे अगर मूवी आएगी तो तभी मूवी लोग देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो आगे वो मतलब इससे पहले कितनी मूवी आई है पाकिस्तान में। ये क्या नाम था उसका, मौला जट थी ना, वो आई है, ठीक है, दी लेजेंड। तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, किसी भी नहीं थी। तो IPTV मैंने करवाया तो उस पे मैंने देखी। तो अब हर कोई तो जो है वो इस तरह तो नहीं करेगा ना, तो कोई नेटफ्लिक्स पे या Amazon प्राइम पे या कुछ इस तरह की वीडियो मूवी जो है नेटफ्लिक्स, अब धुरंधर जो है वो नेटफ्लिक्स पे आई है। 1 जो है वो आ चुकी है, 2 भी आ जाएगी। 1 आई है, कोई बैन नहीं है, यहाँ पे लोग देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, जिनके पास नेटफ्लिक्स है वो देख लेंगे, और जिनके पास नहीं है नेटफ्लिक्स वो अब डाउनलोड करके देखें, क्योंकि अब हर वेबसाइट पे पड़ी हुई है धुरंधर 1 जो है। 2 अभी जो है वही बात के रिजल्ट नहीं है उसका कोई खास होगा, जो अगर कोई चोरी से जो है वो जो अगर किसी ने बनाई होगी तो वो अगर अपलोड हुई होगी तो वहां से डाउनलोड करेंगे। तो नेटफ्लिक्स पे जब आएगी तो उसका एक रिजल्ट होगा, देखने की भी जो है वो देखने का मजा आता है फिर। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तानी मूवीज को भी जो है रिलीज होना चाहिए, चाहे जैसी भी हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो है वो टक्कर देंगी इंडियन मूवीज को, तो ये होगा, कोई नहीं टक्कर देंगी। यहाँ तो जब लेकिन ये है कि एक ये है ना कि अगर वो ज़ाहिर है लोग देखेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, आगे फिर और इंडस्ट्री चलेगी। इस तरह मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इंडस्ट्री चले, लेकिन इस तरह जिस तरह ये पाकिस्तानी करते हैं इस तरह कोई इंडस्ट्री नहीं चलनी पाकिस्तान की। बना रहे हैं आप देख लें ड्रामा पाकिस्तानी बनाते हैं, नहीं ड्रामे अच्छे हैं, तो ड्रामे का प्लेटफॉर्म भी है, हर जगह चल रहा है, यूट्यूब पे भी है। अब ये कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स जिस तरह मूवी की बनी हुई है, ये अपना एक जो है वो कह लें कि एक एप्लीकेशन निकालें, उसके ऊपर जितने भी ड्रामाज हैं तमाशा लेके आए थे, तमाशा लेके आए थे कि उस पे जी पाकिस्तानी मूवीज भी होंगी, ड्रामे भी होंगे। 1-2 मूवी डाली, बाकी जो है वो पता ही कोई नहीं है किसी को। अजीब चीज़ है वैसे कि उसको जो है फ्री बढ़ाना चाहिए था, फ्री रखना था अभी, और उनके ऊपर जितनी भी पुरानी मूवीज जो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग देख देख के थके हुए हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने वो जो है आइकॉन सा बनाया हुआ है वहाँ पे निशान कि इसको पेड है, मतलब ये आप पैसे देंगे, सब्सक्रिप्शन खरीदें और उसके बाद देख सकते हैं। पागल हो यार के मतलब मूवियाँ थी। तमाशा को इस तरह पेड कोई भी नहीं लेगा। कौन लेगा कोई? या उसके ऊपर आप लाइव चैनल्स दिखा रहे हैं कुछ ऐसे जो और जगह पे नहीं आ रहे और बड़ी मुश्किल से, और वो आप पेड। हाँ, सारे ड्रामे चल रहे हैं लाइव, जो है वो चैनल चल रहे हैं सारे, फिर आप या ड्रामों के चैनल चल रहे हैं। अब आप मतलब तमाशा पे आता है ये क्रिकेट का, तो लोग देखते हैं तमाशा इसलिए सिर्फ की हुई क्रिकेट की वजह से। मैंने भी इंस्टॉल किया क्रिकेट की वजह से, लेकिन अब जो है अब वर्ल्ड वाइड उसको दिखाना चाहिए। मैंने तमाशा की थी मूवीज के लिए, क्योंकि वो कोई ऐड आई थी कि जी मूवीज आती हैं उस पे, मैंने देखा इतनी मूवीज ही नहीं है, सब्सक्रिप्शन क्या लेनी है। मैंने जो स्क्रॉल किया कर इस तरह करके आगे खत्म, मैंने कहा है वही ना, शुरू होती जाती है तो साथ ही खत्म, तो सब्सक्रिप्शन उसकी क्या किसी ने लेनी है। नीचे अब क्या देख रहे हैं, किधर बाकी मूवी मैं क्या देखूं इसमें, तो ऊपर से बार बार आ रहा था सब्सक्रिप्शन लो और ये करो वो करो। और मैंने सिर्फ वो मेरे हाल में उसके लिए लिया था वो वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ लास्ट में जो इंडिया जीता है, तो अभी मैं देख रहा था अगेन कि शायद दूसरे स्पोर्ट चैनल जो उसको ओपन किया हो जिसमें IPL जो दिखाया जा रहा होता है, तो मुझे लगा कि यार इन्होंने वो जो है एंटरटेनमेंट ऐड की होगी, ऐड ऑन होगी, लेकिन मैं भूल गया था कहीं ना कहीं कि पाकिस्तानी एप्लीकेशन है और इस पे तो नहीं। भाई आपने जब एप्लीकेशन चलानी होती है तो आपको भाई उनके राइट्स खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे। पाकिस्तान में इन ईज वे चलती है, क्योंकि इसका कह लें कि नज़दीक कनेक्शन है कि पाकिस्तान में है तो अच्छे तरीके से चलेगी। और उन्होंने जैसे नेटफ्लिक्स का बताया था कि बीच में
जो है कनेक्शन होते हैं इस तरह के, तो तभी आपको जो है इन ईज वे जो है नेटफ्लिक्स जो है वो चल रही होती है, और थोड़े से नेट के ऊपर वो बड़ी बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस दे रही होती है। तो वो इसी तरह सिस्टम चलता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ नहीं है। इंडिया साल में पता नहीं कितनी मूवीज़ रिलीज़ करता है, और पाकिस्तान 2 साल में कहीं एक मूवी क्रिएट करता है। हाँ, मूवी कुछ होती हैं बहुत टॉप क्लास होती हैं, टॉप नॉच होती हैं, जिनको बार बार देखने को दिल करता है। पाकिस्तानी मूवीज़ में वाकई रियलिटी दिखाई जाती है, मज़ा आता है, लेकिन वो भी कहीं नहीं मिलती भाई, उनको भी ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। मिलती ही नहीं है ना, यही तो मसला है सारा। बाकी धुरंधर की बात करें तो भाई, लियारी की बात करें तो लियारी जो दिखाया गया है, कंसेप्ट जो दिया गया है, मतलब गैंग वार, वो तो सच है ना, उसको तो जुटला ही नहीं जा सकता। जो कि जी नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो ये झूठ है। उस वक्त की बात है जब गैंग वार हुई थी और उसको मुटाया गया, ठीक है मान लेते हैं कि बाद में जो है वो उसको ख़त्म किया गया गवर्नमेंट की जानब से, रेंजर्स की जानब से, अदारों की जानब से उसको ख़त्म किया गया, उनका खात्मा किया गया। किस्म की उनके साथ लड़ाई हुई गैंग के साथ, रेंजर्स की, वो मानते हैं। लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ, वही चीज तो धुरंधर में दिखाई गई है कि इस तरह के गैंग थे जो कि मतलब क्या क्या वो चीजें कर रहे थे, कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे, उनके पास कैसे कैसे हथियार थे, जदीद असला था उनके पास। तो ये चीजें एक किस्म की वो दिखाई गई हैं उसमें। और उसको जुटलाना, अगर आपको नहीं पसंद तो वो एक अलग चीज है। अगर आपको मूवी अच्छी नहीं लगी, आपको जो है वो ज़ाहिर है हर एक की पसंद आप एक अलग पसंद होती है। कोई जो है वो फाइट जो सीन है उनको लाइक करता है, कोई रोमांटिक मूवीज को लाइक करता है, कोई जो है हिस्ट्री की मूवीज को लाइक करता है। तो हर एक की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। तो कोई फंटेसी टाइप जो है मूवीज जो है उनको लाइक करता है, तो कोई हॉरर देखना चाहता है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी को नहीं पसंद तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर कहें जी ये साजिश है, जी ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, तो भाई गैंगवार थी। उन्होंने तो सबूत भी दिखा दिए हैं, लोग भाई ने सामने सबूत दिखाए हैं, पाकिस्तानी जो वो सारा पढ़ के दिखाया है लिखा हुआ, तो वो सबूत एक किस्म के दिखाए गए हैं। तो इसके बाद भी अगर कोई बंदा जो है कहे जी नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, कि वहां पे कोई गैंग ही नहीं था, यहाँ पे वहां पे कोई रहमान डकैत ही नहीं था, तो ऐसी कोई बात नहीं, सारे थे। इनके ऊपर एक जमात का जो है वो साया था, वो जिक्र भी हुआ है बीच में। तो मूवी में भी जो है वो दिखाया गया, पीछे पोस्टर लगे हुए हैं, इसी की वजह से तो उनको भी दुख हुआ। और नबील कपूर की जो बातें थी, वो कह रहा था जी दमदार एक्टर डाले, मेरा ये मेरे साथ ज्यादती है। तो ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये भी इन्वॉल्व था उन चीजों में। एसपी असलम ने जो है मारा रहमान डकैत को, वो भी हकीकत में करेक्टर है। तो वही बात कि मूवी है कुछ जो है वो खुद से भी डाल लेते हैं मिर्च मसाले के लिए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन देखा जाए तो वो जो गैंग वार हुई, जो वो दिखाया गया, वो तो एक किस्म का सच है ना। डायलॉग हो सकता है कि कोई इंटरेस्टिंग करने के लिए जो है वो खुद से भी डाले गए हों, वो अलग चीज है। लेकिन अगर ये सबूत देख के कोई कहे जी नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये झूठ है, और लियारी तो बड़ा एक किस्म का शांत रहा है, लियारी ये रहा है, तो ये झूठ होगा। लियारी में ये सारा कुछ हुआ है, गैंग वार हुई है, गैंग आपस में लड़ते रहे हैं, एक दूसरे को मारते रहे हैं, फिर रेंजर ने इनको सफाया किया। वो गेंडा जो था वो MQM का अल्ताफ हुसैन, उसको भी जो है वो रगड़ा गया बाद में, तो वो भाग गया फिर लंदन में। और तो अभी जो है वो गैंग वार इतनी तो नहीं, लेकिन चोरी चिकारी अभी भी डकैत जो है वो मौजूद हैं कराची में, जो कि सरेआम लोगों को जो है वो लूट रहे हैं। तो वो चीज जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई, लेकिन उस पे भी काबू किया जा रहा है। वो वक्त के साथ काबू चलो हो जाएगा, लेकिन एक वही बात के बीमारी फैली हुई है, वो ऐसा ऐसा ही जो है वो खत्म होगी अब। तो लेकिन जो मेन बीमारी थी, जो मेन डकैत थे, बड़े बड़े गैंग थे, उनका खात्मा किया गया है। लेकिन वो थे, एक वक्त में थे, तो उसी वक्त में धुरंधर मूवी बनी है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। लियारी के लोग खुद मानते हैं इस चीजों को कि वो थे। हाँ ठीक है कि वहां पे सड़कें जो हैं वो अच्छी दिखाई गई हैं, वहां पे साफ सुथराई दिखाई गई है, वो नहीं है चीज लियारी में। तो गंदी सड़कें हैं और गंदगी है वहां पे रियलिटी में। तो वो चीज जो है वो साफ सुथरी दिखाई गई और सारा कुछ अच्छा दिखाया गया। तो चलें, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये है कि जो कंसेप्ट था वो रियलिटी बेस्ड था।
बिल्कुल जी, बस यही ओपिनियन। चला जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।